हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, जो अपने आप में ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे हर साल बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आता है। तो आज उसी क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे और उसके बनाने की तरीका को भी बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा कैसे निकाला जाता है इसको सीखे थे। तो आज हम उससे अगले वाले जो टाइप है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें जो आपको अगले टाइप का नेक्स्ट टाइप जो हम आपको क्वेश्चन रखे हैं, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है। तो हमने आपको क्वेश्चन लिखा है, पहले दिखा देते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो सबसे पहले तो आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में है जो आपको समझा दें। पहले तो हम ये जानते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। तो पूर्णांक का मतलब होता है कि धन और ऋण पूर्णांक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक दो तरह का होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जिसको हम प्लस वाला जो भी संख्या होता है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया माइनस वाले संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब दूसरा जो बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, आपको दिख रहा होगा सम और विषम। तो पहले हम जानते हैं सम क्या होता है। तो जो संख्या दो से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो दो से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो अब आप जान गए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में, और सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में भी जान गए। तो अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, अब इसके बारे में हम ध्यान देते हैं। तो अगर इस टाइप का परीक्षा में आपको क्वेश्चन दिया हो तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक को मान सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे ही आप लिख लीजिएगा माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद अब हम लिखते हैं बी का मान। तो बी का मान कहां से पता चलेगा, तो जो आपका सवाल में दिया होगा कि किसके रूप का होता है, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप का होता है या विषम पूर्णांक, तो जो आपका रूप साबित करना होता है उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उसमें हमको किस रूप में हमको दर्शाना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जैसे कि आपको सवाल में दर्शाना है 2q के रूप का होता है। तो q 2q का मतलब ये हो गया कि q के बगल में 2 है, और जो q के बगल में होता है वही इसका किसका मान होता है, b का मान होता है। तो आप b का मान यहाँ सवाल में जिसके रूप में सिद्ध करना होगा उसके q के बगल में जो लिखा रहता है वही b का मान होता है। तो b बराबर हो गया 2। उसके जस्ट बाद अब हम सब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसा कि आपको पता ही होगा, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी को हम सब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का जो मान होगा वो 0 से शुरू होता है। r का मान जो है वो 0 से शुरू होता है, और जो हमारा b का मान होता है उससे एक कम तक जाता है। तो देखिए b का मान यहाँ पे है 2 और r का मान हम शुरू किए 0 से। तो 2 से कम कहां तक होगा, 1 तक। तो r का मान 0 और कॉमा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम r का मान दूगो पता चल गया। अब ये जो r का मान आया है वही एक एक करके ये जो हमारा समीकरण मिला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसमें यही जो दोनों r का मान आया है उस r का मान को रखेंगे। तो पहला हमारा r का मान क्या है, 0 है। तो लिखेंगे r बराबर
जीरो रखने पर, r बराबर जीरो रखने पर समीकरण हमारा था a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस समीकरण में हमारा b का मान सवाल में जो है 2 है, तब b के जगह 2 लिखेंगे। उसके बाद q अब फिर प्लस r, और r का मान हम क्या रख रहे हैं, 0। तो a बराबर किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं या घटाते हैं, जो चीज जोड़ा जाता है, जो चीज घटाया जाता है, वही संख्या हमें प्राप्त होता है। तो यदि आप 2q को 0 में जोड़िएगा तो आपको मिलेगा क्या, 2q। तो r बराबर 0 रखने पर हमको a बराबर आ गया 2q। उसी तरह से अब दूसरा हम रखेंगे r बराबर 1 रखने पर, दूसरा जो हमारा मान होगा उस मान को रखेंगे। तो r बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर फिर समीकरण को हम लिखेंगे a बराबर 2q प्लस r की जगह पर 1। तो a का मतलब हो गया धनात्मक पूर्णांक, हमको 2q प्लस क्या हो गया, 1। अब सवाल में ये देखते हैं कि 0 ना तो समपूर्णांक है नहीं तो विषम पूर्णांक है। तो 0 जब हम रखे हैं तो उसका मान आया है aq प्लस 2q, a बराबर 2q। और जब हम r का मान रखे हैं 1, उस स्थिति में हमारा आया है a बराबर 2q प्लस 1। और हम जानते हैं क्या कि एक जो है विषम संख्या, एक कभी 2 से विभाजित नहीं हो सकता है, तो विषम संख्या। तो आपको बताते चले कि जब हम सम रखेंगे तो हमारा धनात्मक पूर्णांक सम के रूप का आएगा, अगर हम विषम रखेंगे तो हमारा धनात्मक जो पूर्णांक होगा वो किस रूप में आएगा, विषम पूर्णांक। तो इस तरह से जो हमारा r का मान जितना होता है, जब हम उसको रख देते हैं बारी बारी से, तब जाके क्वेश्चन के लास्ट में हमको लिखना होता है अतः। और अतः के बाद क्या करेंगे कि जो हमारा सवाल होता है, वही सवाल का दर्शाइए वाला जो पार्ट होता है उसको खत्म कर देंगे, और वहां से फिर लिखेंगे क्या कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह से हम यहाँ पे साबित कर सकते हैं कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक और विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो अब इस तरह से आपको ये सवाल यदि एग्जाम में पूछा जाए तो ये एकदम आसान भाषा में हम उस सवाल को एकदम आसानी से बना लेते हैं। अब इसका दूसरा सवाल जो हमने रखा है कि कोई भी यहाँ पे 2 घटना दिया रहता है, जैसे सवाल है कि 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, तो पात्रों की धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से ढक सके। अब इस प्रकार का जब सवाल दिया रहता है तो सबसे पहले हम जो है सवाल को बनाते वक्त लिखते हैं दिया गया है कि। पहले हमारा काम ये है, पहले लिखेंगे दिया गया है कि। उसके बाद अब सवाल में क्या दिया हुआ है, तो सवाल को आप जब पढ़े हैं तो आपको पहले ही लाइन में पता चला है कि 2 को पात्र है जिसमें प्रत्येक पात्र में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। अब आपको उसी चीज को लिख देना है कि 2 पात्रों में रखे गए दूध बराबर। तब पहला पात्र में कितना लीटर है, 504 लीटर, और दूसरा पात्र में कितना लीटर है, 735 लीटर। इस प्रकार से दोनों पात्रों में रखे गए दूध को जब आप लिख दीजिएगा, तब अब यहाँ पे आपको फिर सवाल में क्या निकालना है, तो हमको निकालना है पात्रों की धारिता। हमें निकालना है पात्रों की धारिता। तो जब आप दिया गया वाला बात लिख देते हैं तो सवाल में आपको जो निकालना है उसको भी लिखकर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आपका कॉपी एग्जामिनर चेक करेगा तो उसे स्पष्ट पता चलेगा कि ये सवाल दिया है और ये जो है इसका क्वेश्चन आंसर जो है आपको निकालना है। तब पात्रों की धारिता बराबर हमने लिख दिया वाट। अब इसके बाद आपको लिखना है चूंकि दो पात्रों की धारिता क्या होगा जो दोनों पात्रों को पूर्ण रूप से भर सके। इस स्थिति में हमें दिए गए घटना का
एचसीएफ ज्ञात करना होगा, एचसीएफ ज्ञात करना होगा। चलिए, दोनों पात्रों की धारिता क्या होगा, जो दोनों पात्रों को पूर्ण रूप से भर सके। इस स्थिति में हमें दिए गए घटना का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। अब दिया गया घटना क्या है, तो हमारा जो दोनों पात्रों में जो दूध रखा गया था उसी को अब हम दोनों संख्याओं को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जैसे हमारा एचसीएफ निकालना हो जाएगा। अब पहला पात्र में 504 लीटर दूध था और दूसरा पात्र में 735 लीटर दूध है। अब इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको एचसीएफ निकालने के लिए साइड से आपको पहले इसको भाग कर लेना होगा। जब आप इसको भाग करिएगा तो आपको यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले लिखना है। तो भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और जोड़ होता है शेषफल। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है। हम आपको साइड से यहाँ पे भाग करके आपको बता दे कि 504 से भाग करना है 735 में। तो 504 का पहाड़ा आपको पढ़ेंगे एक मर्तबा तो 504 आएगा। इस तरह से आपको फिर सामने जब संख्या को लिख देते हैं तो उसके बाद आपको घटाया जाता है। जैसा कि 5 के सामने 4 है तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। उसी तरह से 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे जो हमारा शेष बचा है ये पहले वाले भाजक से चूंकि छोटा था, इस वजह से अभी जो हमारा भाजक है उसको हम भाज बनाएंगे तो इस बीच में उसको लिखना पड़ेगा। उसी तरह से अब 231 का पहाड़ा पढ़िएगा तो आपको 2 मर्तबा, ध्यान रहे कि पहाड़ा आप उतना ही मर्तबा पढ़ सकते हैं, या तो ये बीच वाला संख्या के बराबर आए या इससे छोटा आए। बड़ा यदि आएगा तो फिर गलत हो जाएगा, तो बड़ा हमको आना नहीं चाहिए। तो 231 का पहाड़ा हम 2 मर्तबा पढ़ते हैं। साइड से आप 231 में 2 से गुना भी करके आप देख सकते हैं तो आपको मिलेगा 462। फिर आपको घटाना है, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे 0 है, 0 में से 6 नहीं जाएगा, एक हाथ से लीजिएगा तो 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा और यहाँ पे अब हो गया खत्म। इस तरह से अब आपको फिर यहाँ 231 वाला पार्ट को यहाँ फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको पहाड़ा पढ़ना होगा कितना, 5 मर्तबा। जब पहाड़ा पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा 210, घटाइएगा तो यहाँ से 21 बचेगा और 21 का पहाड़ा आप 2 मर्तबा पढ़िएगा तो 21 दूना 42। इस प्रकार से आपको विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो अब इसी को हम यूक्लिड विभाजन पर बैठाएंगे तो हम देखते हैं यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि जो होता है वो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष होता है। तो अब देखेंगे कि जो हम विभाजन विधि से निकाले हैं उस प्रत्येक स्थिति में हमारा भाज भी प्राप्त हुआ होगा, भाजक भी मिला होगा, भागफल भी मिला होगा और साथ साथ शेषफल भी मिला होगा। वही चीज को एक अब हम विधि द्वारा सजाएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए भाज क्या होता है। तो आपको पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि भाज का मतलब क्या होता है। बीच वाला जो संख्या होता है उसे भाज कहते हैं। तो यहाँ पे बीच वाला संख्या में आपको लिखा हुआ है 735। इसका मतलब हो गया इस विभाजन विधि के लिए हमारा भाज जो है 735 है। अब इस समय हम भाजक हमारा क्या था, तो 504। पहाड़ा हम कितने मर्तबा पढ़े थे, तो 1 मर्तबा और हमारा शेष कितना बचा था, 231। फिर अब अगला स्टेप में हम बढ़ेंगे तो उस समय हमारा भाज जो था वो 504 था, भाजक था 231, पहाड़ा हम पढ़े हैं 2 मर्तबा और इस समय हमारा शेष जो बचा है वो 42 बचा है। अब आगे अगला स्टेप में देखें तो यहाँ पे आपको जो है भाज जो है 231 है और इसका भाजक जो है 42 है। इसमें पहाड़ा पढ़े हैं 5 मर्तबा, इसका मतलब भागफल इसका 5 है और इस स्थिति में आपका जो शेषफल बचा था वो 21 है। अब आगे देखें कि यहाँ पे भाज जो है 42 है, पहाड़ा आप 21 का पढ़ रहे हैं और यहाँ पे पहाड़ा कितना मर्तबा पढ़े हैं, 2 मर्तबा और यहाँ शेषफल क्या हो गया, 0। जहां पर शेषफल 0 बचता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा लिखते समय, उस समय में देखते हैं कि यहाँ पे हमारा भाजक कितना था। जो इसका भाजक होगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो चूंकि हम एचसीएफ यहाँ हमको निकल गया 504 और 735 का 21 पर हमको एचसीएफ जो निकला है वही इस क्वेश्चन का क्या है, पात्रों की धारिता है। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका जो एचसीएफ होगा, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आए उसका जो
SCF निकलेगा वही इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। तो हमारा यहाँ पे मान निकालना था पात्रों की धारिता, और इस प्रकार से हमारा SCF आया है 21। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पात्रों की धारिता आ गया 21। तो लास्ट में जब सवाल के अंत हो जाता है तो उस समय आपको लिखना होता है पात्रों की धारिता बराबर जो मान आपका आया था इस क्वेश्चन का धारिता आपको कितना आएगा, तो जो आपका SCF होगा वही इसका धारिता होगा, यानी कि धारिता आ गया कितना 21। इस सब मान क्या चीज में दिया है, लीटर में, तो इस तरह से हम लीटर में लिख देते हैं। इस प्रकार के आए हुए सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छा से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।